है आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, सुगा जिमिन को लेकर भागता है, वही जंगकुक ते को लेकर वहाँ से भागता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आर्मी चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगकुक बिना कुछ देखे ते का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। उसने मुड़ कर एक बार भी नहीं देखा था। वो दौड़ते दौड़ते एक गली में जाकर एक छोटे से घर के पीछे छुप जाता है। ते और जंगकुक बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। जंगकुक ने अभी तक नहीं देखा था कि उसने किसका हाथ पकड़ा है। जंगकुक ने फाइनली ते की ओर देखा तो जंगकुक ने थोड़ा ज़ोर से कहा, लेकिन ते ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ से 2-3 लड़के गुजरे जो उसी लड़के के साथ थे जो जिमिन को बुली कर रहे थे। ते ने कम से कम जंगकुक के मुंह में 2 मिनट तक अपना हाथ रखा। फिर फाइनली जंगकुक ने ते का हाथ हटाया। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, क्या मतलब कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्ही ने मेरा हाथ लेकर भागा था ना? ते ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना नहीं चाहता था। जंगकुक ने गुस्से से कहा, तेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या कि जंगकुक मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहता था तो किसका हाथ पकड़ना चाहता था? वो लोग कुछ और बोलते, तभी वहाँ उन दोनों को कदमों की आवाज़ आने लगी। जंगकुक बिना कुछ सोचे ते का हाथ दोबारा से पकड़ा और वहाँ से भागने लगा। ते बहुत ज़्यादा ही थक गया था, इसीलिए वो एक गली में जाकर एक छोटे से पेड़ के पीछे बहुत मुश्किल से छुपे हुए थे। जंगकुक ने हल्का सा बाहर निकल कर देखा, वो लड़के इधर उधर ही ढूंढ रहे थे। वो कम से कम 3 लड़के थे, यानी बाकी के 4 लड़के यूंगी और जिमिन की तरफ होंगे। हम ये कहाँ फंस गए? आखिर वो लड़के हमारे पीछा क्यों कर रहे हैं? जंगकुक ने हाँफते हुए कहा, मुझे नहीं पता। ते ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, और जंगकुक ने बहुत अजीब से ते को देखा। क्या? मुझे इस तरह ढूंढना बंद करो। ते ने जंगकुक को देखते हुए कहा, जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे और हम लोग भागे क्यों थे? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या पता, मॉनिटर ने भागने के लिए बोला, इसीलिए मैं दौड़ना स्टार्ट किया और तुमने मेरा हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। ते ने बताया, पर तुम वहाँ कर क्या रहे थे? जंगकुक ने पूछा। ते आगे कुछ बोल पाता तभी उन लड़कों की आवाज़ आई, तुम दोनों कहाँ छुपे हो? उसने कहा, और जंगकुक के पास अभी कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों ने फिर से भागना स्टार्ट किया। नहीं नहीं, मैं अब नहीं भाग सकता। ते ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, और वो नीचे बैठ गया था। ते अभी यहाँ पर हम आराम नहीं कर सकते, वो लड़के हमसे कुछ ही दूर में हैं। जंगकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा, मेरी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं नहीं दौड़ सकता। ते ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, हाँ, इसका मतलब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। जंगकुक ने कहा, और वो उन ते के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ, चलो फाइनली तुम लोग मिल ही गए। उन 3 लड़कों में से एक ने कहा, देखो मैं लड़ने के कोई मूड में नहीं हूँ, तो फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। जंगकुक ने कहा, पर हम लड़ने के मूड में हैं, तुम जाकर उस लड़के को पकड़ो। उस लड़के ने अपने दूसरे साथी से कहा। वो ते की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन जंगकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से उसका हाथ घुमा दिया। मैंने कहा ना हमसे दूर हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जंगकुक ने कहा, और उसने उस लड़के के पेट में ज़ोर से लात मारी। वो लड़का अपने 2 साथियों के ऊपर जाकर गिरा, और यही मौका पाकर जंगकुक ने ते का हाथ पकड़ा और वो फिर से दौड़ने लग गए। ते इससे बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। उन्हें कोई लंबी जगह चाहिए थी जिससे वो लोग छुप सके, लेकिन उनके पीछे अभी भी लड़के पड़े थे, इसीलिए मजबूरन ते को भी भागना पड़ रहा था। दोनों दौड़ते दौड़ते एक लोकल मार्केट एरिया में पहुंचे। वहां बहुत सी भीड़ थी, इसीलिए वह थोड़ी देर रुके और फिर आम लोगों की तरह चलने लगे। अगर उन्होंने हमें यहाँ ढूंढ लिया तो? ते ने इधर उधर देखते हुए कहा, तुम बस ऐसे एक्ट करो कि तुम मेरे साथ डेट पर आए हो। जंगकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आया, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। जंगकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा, अगर हम इस तरह वियर्ड बिहेव करेंगे तो उन्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अगर हम लवी डवी कपल जैसे बिहेव करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम शायद कोई और है, क्योंकि यहाँ हमारे स्कूल के बहुत से बच्चे हैं। जंगकुक ने इधर उधर देखते हुए कहा, वहाँ उनके स्कूल के बहुत से बच्चे थे जिन्होंने उन्हीं की स्कूल ड्रेस जैसा पहना था। आखिर मैं यहाँ फंस क्यों गया? ते ने कहा, मैंने देखा था क्लास में, जिमी ने तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को वहाँ से भेज दिया था ना? जंगकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए मैं वापस से जिमिन के पास गया था। ते ने कहा, तो तुम्हें आने की ज़रूरत क्या थी? क्या मतलब मुझे आने की ज़रूरत क्या थी?
ते ने कहा, अब मैं यहाँ लड़ाई करना नहीं चाहता। जंगकुक ने कहा, ओह गॉड, मेरा फ़ोन भी बंद हो गया। इस वक्त क्यों, पता नहीं जिमिन और यूंगी कैसे होंगे। जंगकुक ने अपना बाल पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा मोबाइल दो। जंगकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा, क्या? ते ने कहा, मैंने कहा तुम्हारा मोबाइल दो। ते ने अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और जंगकुक की ओर बढ़ाया। आई होप कि वो लोग फ़ोन उठा रहे हैं। इसमें मॉनिटर का नंबर क्यों नहीं है? जंगकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, उनका वीचैट है। ते ने कहा, छोड़ो, जिमिन के नंबर पर डायल करता हूँ। जंगकुक ने कहा। और वहीं दूसरी ओर जब यूंगी जिमिन को लेकर भागा था, वो दोनों ही छुपते छुपते एक पाइप में छुप गए थे। वो पाइप बहुत छोटा था, वो लोग बहुत मुश्किल से वहाँ एडजस्ट हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें 4 पैरों की आवाज़ आई, जिस ठीक वहाँ से 4 लड़के गुजरे। जिमिन बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और यूंगी यहाँ वहाँ देख रहा था। वो लोग पाइप से बाहर आए और मेन रोड की ओर जाने लगे। वो यहाँ से जिमिन के डैड के ऑफिस तरफ जाना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें पीछे से उसी लड़के की आवाज़ आई, तुम दोनों यहाँ हो, उसने कहा। और यूंगी और जिमिन फिर से भागना स्टार्ट कर दे। वो भागने लगे। उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिमिन ने नोटिस किया कि उसके घर की तरफ का रास्ता नहीं, ये तो कोई और ही है। ये जिमिन के घर का रास्ता नहीं था, न ही जिमिन के उसके डैड के पुलिस स्टेशन का रास्ता था। दोनों बहुत दूर पहुँच आए थे। हाँ नहीं, मैं नहीं चल सकता, जिमिन ने कहा। और यूंगी और वो थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए रुके। तभी अचानक से यूंगी नीचे गिरा और उसके सर पे जोर से चोट लगा। जिमिन ने हैरान होकर देखा कि आखिर क्या हुआ। फिर देखा कि वहाँ पर से एक लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ है। जिमिन ने पीछे देखा, उन्हीं लड़कों में से एक ने यूंगी की सर को उसी रोड से मारा था। नहीं, प्लीज़ कुछ मत करना, जिमिन ने डरते हुए कहा। मॉनिटर उठो, जिमिन ने बड़ी मुश्किल से यूंगी को उठाते हुए कहा। यूंगी ने अपना सर पकड़ा हुआ था, डंडा बहुत ज़ोर से लगा था, उसके आंसू भी निकल आए थे, लेकिन वो इस वक्त इस हालत में नहीं था कि वो जिमिन को छोड़कर बेहोश हो सके। उसने बड़ी मुश्किल से अपना होश संभाला और जिमिन की ओर देखा, जो रोते हुए यूंगी को जगाने की कोशिश कर रहा था। जिमिन, तुम भागो यहाँ से, यूंगी ने जिमिन को भागने के लिए कहा, लेकिन जिमिन यूंगी को इस हालत में छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता था, जबकि जिमिन की वजह से यूंगी की ये हालत हुई थी। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, प्लीज़ उठो मॉनिटर, प्लीज़ उठो। जिमिन ने बहुत मुश्किल से यूंगी को उठाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कितनी देर में वो चारों लड़के वहाँ पास आ चुके थे। उनमें से 2 ने जिमिन को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और उसे यूंगी से दूर ले गए, और बाकी 2 ने यूंगी को ले गया और एक गली पे उन दोनों को ले गए। उसने जिमिन को घुटने से बैठाकर वहाँ पकड़ लिया उन दोनों ने, और बाकी के 2 यूंगी को पीट रहे थे। और जिमिन चिल्ला रहा था कि प्लीज़ उसे मत मारो, प्लीज़ उसे मत मारो, लेकिन वो लड़के नहीं रहे थे। जिमिन को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। जिमिन ने बहुत मुश्किल से उन लोगों से अपना हाथ छुड़ाया और बाकी 2 को जाकर उसके ऊपर से हटाया, लेकिन फिर उसे मारने के लिए वहाँ पास आ गए थे। तभी जिमिन ने देखा कि बगल में एक खाली सोजू की बोतल पड़ी है। जिमिन ने बिना सोचे समझे उसने वो बोतल उठाया, और जो जिमिन को यूंगी पर से हटाने आ रहा था, उसने वही बोतल उसके सर पे फोड़ दिया। वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, और जिमिन के पास अभी यही मौका था, क्योंकि बाकी तीनों उसके एक दोस्त को संभाल रहे थे। जिमिन ने बहुत मुश्किल से यूंगी को खड़ा किया और अपने कंधे पे टांग के वहाँ से एक कन्वीनियंस स्टोर में ले जाकर छुप गया। वो स्टोर बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन ये हालत था कि यूंगी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। वो कन्वीनियंस स्टोर में भी आ सकते थे। इसीलिए जिमिन ने जल्दी से कुछ मेडिकल का सामान लिया और यूंगी को लेकर उसने पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया, और उसने यूंगी को बहुत मुश्किल से ले जाकर एक पुराने घर के पीछे रखा। यूंगी अभी आधा होश में था और आधा बेहोश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे, और जिमिन, वो तो रो ही जा रहा था। जिमिन ने बहुत मुश्किल से अपनी सिसकिया को रोका और यूंगी का ब्लड साफ करने लगा, जो उसको चोट लगा था मार खाने के दौरान। जिमिन इस सबका गुनहगार खुद को ही समझ रहा था, क्योंकि जिमिन की वजह से ही बाकी सब वहाँ पास आए थे। अगर जिमिन उन लड़कों के पास नहीं जाता तो ना ही ते आता, ना ही यूंगी उसे बचाने आता, ना ही जंकुक। पता नहीं ते और जंकुक किस हालत में होंगे। जिमिन यही सब सोच रहा था। जिमिन ने कन्वीनियंस स्टोर से
पानी की 3-4 बोतलें भी ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी उन्हें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसने पानी का बोतल ओपन करते हुए यूंगी को दिया। यूंगी ने बड़ी मुश्किल से वहाँ पास पिया उसे, और जिमिन यूंगी के बैंडेज करने में बिजी हो गया। उसे भी उन लड़कों को बिल्कुल भी डर नहीं था, उन्हें सिर्फ अभी यूंगी की फिक्र थी। यूंगी और जिमिन कम से कम 10 मिनट वहाँ थे। यूंगी भी अपनी आंखें बंद करके रखा हुआ था और जिमिन उसके बगल में ही था। जिमिन को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, अगर यूंगी को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। वो यूंगी के मॉम डैड को क्या बोलेगा कि किस वजह से यूंगी की इतनी चोटें लगी हैं। थोड़ी देर बाद यूंगी को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। उसने जिमिन की ओर देखा, जो अपना बैग पकड़ के अपना सर अपने घुटनों पर ले जाकर उसे हग करके रोया जा रहा था। यूंगी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन जिमिन की दवाई की वजह से उसे धीरे धीरे बेहतर भी महसूस हो रहा था। यूंगी ने बहुत मुश्किल से जिमिन की ओर देखते हुए कहा, मॉनिटर आपको होश हो गया, आप ठीक तो है ना? क्या आपको दर्द हो रहा है? जिमिन ने कहा, मैं ठीक हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो लड़के कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यूंगी ने कहा, मॉनिटर मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। जिमिन ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ कर नहीं जा सकता। यूंगी ने कहा, मॉनिटर प्लीज़ जिद मत करो, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। जिमिन ने रोते हुए कहा, जिमिन, यूंगी ने कहा, और उसने जिमिन का दोनों हाथों से उसका गाल कप कर लिया। जिमिन थोड़ी देर के लिए शौक में चला गया, इसलिए उसने रोना भी बंद कर दिया। तुम रो मत पहले, यूंगी ने कहा, और उसने जिमिन के आंसू साफ किए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुमने मेरी पट्टी तो कर दी है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूंगी ने कहा, हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए, हमें पता नहीं वो लड़के कब यहाँ पास आ जाए। यूंगी ने कहा। जिमिन उठने ही वाला था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। जिमिन ने तुरंत मोबाइल की ओर देखा, उसमें ते का कॉल आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल जिमिन ने तो पहले मोबाइल साइलेंट में किया, ताकि मोबाइल की रिंग सुन के वो लड़के यहाँ ना आए। किसका कॉल है? ते का है। जिमिन ने कहा, जंकुक उसके पास होगा, उसे कॉल उठाओ। यूंगी ने कहा। जिमिन ने कॉल उठाया। जिमिन की रोते हुई आवाज़ सुनकर जंकुक भी डर सा गया था। जिमिन, उसने जिमिन का नाम जोर से लेते हुए कहा, जंकुक प्लीज़ हेल्प करो। जिमिन ने रोते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंकुक ने परेशान दिखते हुए कहा। उसे पता नहीं था कि जिमिन क्यों रो रहा है, लेकिन जिमिन किस तरह रोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जिमिन ने बहुत मुश्किल से उन दोनों को सारी बात बताई। तुम लोग हो कहाँ? तेन ने जंकुक से मोबाइल छीनते हुए कहा, मुझे पता नहीं, हम मेरे डैड के पुलिस ऑफिसर के दूसरी डायरेक्शन में भागे थे। यहाँ एक बहुत पुराना कन्वीनियंस स्टोर था। जिमिन ने कहा, क्या तुम उस कन्वीनियंस स्टोर का नाम हमें बता सकते हो? जंकुक ने दोबारा ते के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, नाम, क्या नाम था? जिमिन ने सोचते हुए कहा। फिर यूंगी ने उसे नाम बताया, क्योंकि उस वाटर बोतल में उस कन्वीनियंस स्टोर का नाम लिखा हुआ था। तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग छुप के रहना, हम दोनों वहीं आ रहे हैं, जंकुक ने कहा। लेकिन जिमिन ने जंकुक को रोकते हुए कहा, जंकुक प्लीज़ ते को उसके घर छोड़ दो, मैं इन सब में ते को नहीं लाना चाहता, प्लीज़। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं आंटी को क्या बोलूँगा? जिमिन ने कहा। ठीक है, मैं ते को घर छोड़ दूँगा, जंकुक ने कहा। जंकुक ऐसी बात सुनकर उसने जंकुक के हाथ से मोबाइल से लिया और जिमिन को डांटते हुए कहा, जिमिन क्या तुम पागल हो? तुम्हें इस हालत में यही सब सुविधा है? मुझे कहीं घर नहीं जाना, मैं वहीं पास आ रहा हूँ, ते ने कहा, और उसने फ़ोन कट कर दिया। उन्होंने क्या कहा है? यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने उसे फिर सारी बात बता दी। बस उनके आने तक हमें छुप के रहना है, यूंगी ने कहा, और उसने अपनी आंखें फिर बंद कर दी। लेकिन तभी उन्हें पैरों की आवाज़ आने लगी। पैरों की आवाज़ सुनकर जिमिन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपना और यूंगी का पैर लिया। उसने यूंगी को अपने कंधे पर लेकर खड़ा किया और वो लोग उस जगह से थोड़ी दूर जाने लगे। जिमिन को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, अगर फिर से वो लोग आ गए तो वो तो यूंगी को बचा भी नहीं पाएगा, और यूंगी की ऐसी हालत जिमिन की वजह से हुई है। लेकिन उनको गुड लक था, वहाँ पर उन्हें आर्यन और जिन मिल गए। जिन योंग, जिमिन ने रोते हुए कहा, जिमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन ने जिमिन को हैरानी देखते हुए कहा, और उसने फिर यूंगी की ओर देखते हुए कहा, मॉनिटर को क्या हुआ? जिन ने वहाँ आते हुए कहा। फिर जिमिन ने दोनों को सारी बात बताई। जिमिन, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें उन लड़कों से नहीं मिलना, तो तुम उन लड़कों के मुँह क्यों लगे? आर्यन ने उसे चिल्लाते हुए कहा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यूंगी ने जिमिन की साइड लेते हुए कहा। फिर जिमिन ने उन दोनों को सारी बात बताई कि लंच के बाद क्या हुआ था।
तुम पागल हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उन लड़कों से दूर रहना, वो लड़के बहुत खतरनाक हैं। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारे भाई को परेशान कर सकते हैं? या इस स्कूल में तुम्हें कोई ढंग से जानता भी है? क्या तुम्हारी कोई पहचान भी है? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। और जिमी ने अपना सर नीचे कर लिया। हाँ, जिमी ने कैसे सोच लिया कि अभी उसके क्लासमेट उससे अब लेटर लिख रहे थे, इसके मतलब अब सब जिमिन को जानते होंगे। जिमिन ने अपना सर नीचे देखते हुए यही सब सोचने लगा। जिमिन को एंजाइटी फील होने लगी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से घट रहा था आर्यन की वजह से। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? यूंगी ने चिल्लाते हुए आर्यन की ओर देखते हुए कहा। तुम उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों घटा रहे हो? वो कितना मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, वो सबसे मिल रहा था। और क्या मतलब कि कोई उसे नहीं जानता होगा? अगर तुम नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब भी तुम्हारी तरह सोचते होगी, इतनी घटिया सोच रखते होंगे। यूंगी ने कहा। तुम ना अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो। आर्यन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। मैं स्मार्ट समझ रहा हूँ और तुम हो हमारी मदद करने की जगह तुम हमसे उन लोगों से बचने के लिए बोल रहे हो। साफ बोलो, तुम उन लड़कों से डरते हो, तुम खुद एक फट्टू हो। यूंगी ने आर्यन के मुंह में चिल्लाते हुए कहा। और जिन और जिमिन दोनों की लड़ाई देख रहे थे। जिमिन को अच्छा नहीं लग रहा था कि आर्यन इस तरह यूंगी की बेइज्जती कर रहा है। जिमिन अपने तक तो ठीक था। उस जिमिन ने यूंगी का कंधा पकड़ा। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें माफ़ करना जो हम दोनों ने आप दोनों को परेशान किया। जिन ने जिमिन की ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें चलना चाहिए, जंकू करते यहाँ आते ही होंगे। जिमिन ने कहा। जिन हो, मुझे आपकी और मेरी कभी बनी नहीं थी, लेकिन मैं आपको इतना ही एक वार्निंग देना चाहूँगा। आप जिस लड़के के साथ हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का आपके लिए बिल्कुल भी ठीक है। यूंगी ने कहा। तुम कौन होते मेरे बॉयफ्रेंड को ये सब बताने वाले? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। कम से कम उसका एक क्लासमेट तो होता ही हो, किसी ऐसा लड़के के रहने के बजाय जो आपको मुसीबत से भागने के लिए बोलता है। किसी ऐसे लड़के को ढूंढिए जो आपको मुसीबत में आपका साथ दे सके, ना ही इसकी तरह आपका साथ छोड़ सके। चलो जिमिन, यूंगी ने कहा। और जिमिन ने आखिरी बार जिन की ओर देखा, आर्यन की ओर देखा, फिर वो और यूंगी वहाँ जाने लगे। तभी दो लड़के आगे से आए, दो लड़के पीछे से। आर्यन, अच्छा हुआ तुमने इसे बात में फंसा के रखा था। उसमें से एक लड़के ने आर्यन की ओर देखते हुए, और जिमिन बहुत हैरानी से आर्यन की ओर देख रहा था। वो सिर्फ जिमिन नहीं था जो हैरान था, जिन भी बहुत हैरानी से आर्यन की ओर देख रहा था। यूं? जिमिन ने धीरे से कहा। मुझे माफ़ करना जिमिन, आर्यन ने नीचे देखते हुए कहा। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमिन और यूंगी अपने घुटनों पर के बल बैठे हुए थे और उनका जो लकड़ी का डंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तुम दोनों को बहुत हीरोगिरी चलती है ना? इतना मार खाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई है? उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। यूंगी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था कि तभी जिमिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहाँ जिन और आर्यन भी थे। जिन की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो आर्यन को कन्विंस कर रहा था कि वो उन दोनों को बचाए, लेकिन आर्यन वहाँ कुछ नहीं कर रहा था। और जिमिन और जिन अपनी इस तरह लाचारी पर रोए जा रहा था। जिमिन ने अपनी आंखों भरी आंखें उठाकर जिन की ओर देखा। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ भी होगा। वो लड़का यूंगी को फिर से हिट करने ही वाला था कि तभी वो लड़का आगे जाकर गिरा। जिमिन ने क्या हुआ बोलकर अपनी आंखें ऊपर की। वहाँ जंकू करते आ चुके थे और उनके साथ जिमिन के डैड भी थे। डैड, जिमिन ने रोते हुए कहा। जिमिन, तुम ठीक तो हो? सरपाक ने जिमिन के पास आते हुए कहा। जिमिन ने तुरंत उठकर अपने डैड को गले लगा लिया और वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। टेंशन मतलब हम हैं ना यहाँ, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था। मिस्टर पार्क ने जिमिन के पीठ को सहलाते हुए कहा। डैड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जिमिन ने कहा। कोई बात नहीं, अब हम सब हैं ना यहाँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पार्क ने कहा। उन चारों लड़कों को गिरफ्तार करो, जिमिन के डैड ने अपने साथियों से कहा। और उन्होंने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। और यूंगी ने बड़ी हैरानी से जंकू की ओर देखते हुए कहा। बाकी के 3 लड़के कहाँ थे? मुझे पता है, वो तुम्हारे पीछे गए थे। वो हमारे पीछे थे, लेकिन हमने जिमिन के डैड से कहकर उन्हें भी गिरफ्तार करवा लिया है। जंकुक ने कहा। डैड, यूंगी की हालत ठीक नहीं, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। जिमिन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। यूंगी ने कहा। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जिमिन के डैड ने भी कहा। और बाकी सब
वहाँ से चले गए। लेकिन जिमिन ने नोटिस किया कि उसके डेड के आने के बाद वहाँ आर्यन और जिन नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद सभी को पुलिस स्टेशन में दिखाएगा और यूंगी वो भी अभी पुलिस स्टेशन में था। वो लोग हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे। जिमिन ने सभी बात अपने डैड को बताई थी, लेकिन इन सभी बात को प्रूव करने के लिए उन्हें कोई गवाह चाहिए था और इन सब उसकी मदद से अभी जिन ही कर सकता था। जिमिन को पूरा यकीन था कि जिन उनकी मदद करेगा। अगर आर्यन ने उन्होंने नहीं की, लेकिन जिन तो उनकी मदद करेगा ही करेगा। सभी बात को जानने के बाद काई और होबी भी वहाँ आ गए। काई ने जिमिन को बहुत डांटा कि उसने ये काम अकेले करने के बारे में क्यों सोचा, लेकिन जिमिन कैसा रोता देखकर उसने जिमिन को हक कर लिया। और होबी भी उन लोगों के लिए परेशान था, लेकिन आखिरी में सब ठीक हो गया। बस अब जिन को अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि जिन ने वहाँ क्या हुआ वो देखा था। जिमिन को पूरा यकीन था कि जिन उसका साथ देगा। अब वो जिमिन नहीं था जिसे पूरा यकीन था, उसके बाकी दोस्तों को भी यकीन था कि जिन उनका साथ देगा ही देगा। जिन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जिन अपने डैड के साथ वहाँ आया था। जिमिन के डैड ने सारी बातें जिन के डैड को बताई, लेकिन जिन के स्टेटमेंट जब लिया गया था, जिन ने साफ मुँह कर दिया। जिन ने कहा कि वो वहाँ था ही नहीं, वो उस वक्त एक बुक शॉप में था। वो अपने लिए बुक्स सिलेक्ट कर रहा था। यह सारी बातें सुनकर जिमिन तो अंदर से ही टूट गया था। उसे कभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिन ह्योंग ने भी उसका साथ नहीं दिया। जिमिन बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन ते बहुत गुस्सा था। उसे पता था कि वो लोग कितनी मुश्किल से उन लड़कों से बचे हैं। जिन के बाहर आते ही तेने जिन का कॉलर पकड़ लिया और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे ह्योंग। जिमिन ने हमें बताया था कि आर्यन ह्योंग ने उनके साथ क्या किया था, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि आप हमारे साथ देंगे, लेकिन आप भी ऐसा लिख लेंगे, ये हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। तेने गुस्से से कहा। जिन ने उसका हाथ हटाया। मैंने सच बोला है, मैं क्यों झूठी गवाही दूंगा और क्यों किसी बेगुनाह को फंसाऊंगा, जिन ने कहा। और जिमिन तो और रोने लगा था। उसे कभी भी ये बात पे यकीन नहीं होने वाला था कि जिन ने उनके साथ नहीं दिया है। लेकिन जिमिन ने फिर कुछ सोचा और फिर अपने डैड को बताया कि क्योंकि जिस जगह पे वो लड़के यूंगी को मार रहे थे वहाँ पर एक कन्वीनियंट स्टोर था, तो वहाँ आपको सीसीटीवी कैमरा होगा। जिमिन कैसा बताता है। जिमिन के डैड ने बाहर से पुलिस ऑफिसर को उस जगह में भेजे और लकीली उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया और बाकी 7 लड़कों को अभी जेल में रखा गया था। अगले दिन ये बात पूरी स्कूल में फैल गई थी। जिमिन बहुत उदास था। वो अपने टेरेस पे खड़ा हुआ था। उसके पास वही भूत आया। तो तुम जानने के लिए आए हो? उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, जिमिन ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम इससे और ज़्यादा डर सकते हो। मैंने बाकी बच्चों की बातें सुनी है, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। उस भूत ने स्माइल करते हुए कहा। तुम स्माइल भी करते हो? जिमिन ने उस भूत की ओर देखते हुए, हाँ, माना कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं स्माइल कर सकता हूँ, उस भूत ने कहा। लेकिन जिमिन बहुत उदास था। उसे अभी तक जिन का धोखा याद था। तुम अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो? उस भूत ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। मतलब? जिमिन ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है ना? तुम्हें कैसे पता? जिमिन ने हिचकिचाते हुए कहा। देखो, आज के ज़माने पे किसी पे भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, उस भूत ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन ह्योंग कभी मेरे साथ करेंगे ऐसा, जिमिन ने रोते हुए कहा। अरे रो मत, मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, तुम्हें टच करने से तो मुझे शौक लगेगा, उस भूत ने कहा। और जिमिन ने बहुत हैरानी से उस भूत की ओर देखते हुए कहा, मतलब? तुम्हें याद है जब तुम क्लास में थे तुम्हें कुछ शौक महसूस हुआ था? जिमिन ने अपना सर नाम हिलाते हुए कहा, मतलब सिर्फ मुझे ही शौक महसूस हुआ था, देखोगे, उसने कहा। उसने जिमिन के बाजू को टच किया, लेकिन वहाँ से करेंट जैसा स्पार्कल निकलने लगा। अरे ये तो सच है, जिमिन ने कहा। मैंने कौन सा झूठ बोला था, उस भूत ने पाउट करते हुए कहा। एक बात बताओ, सिहुन को धक्का किसने दिया था? जिमिन ने उस भूत की ओर देखते हुए कहा। वो कोई भूत था या नहीं था वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो कोई बैड एनर्जी थी, उस भूत ने आगे देखते हुए कहा। बैड एनर्जी थी? जिमिन ने इसके बाद दोहराते हुए कहा। हाँ,
وہ بہت بوڑھی تھی، بہت زیادہ، بہت پتلی تھی اور اس کا اسکن بہت زیادہ ہی خراب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ بہت ساری جھریاں تھیں، اس کے دانت پیلے تھے اور اس کی آنکھیں لال تھیں، میرے سے بھی زیادہ لال تھی۔ اس بھوت نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ جس حساب سے وہ بھوت اس عورت کی باتیں کر رہا تھا، جمین کو بس ایک ہی شکل یاد آ رہا تھا اور اس نے میری اور دیکھا اور اسمرک کیا۔ پھر اس نے اس سیہون کو دیکھا جو غصے سے اوپر کی اور جا رہی تھی۔ اس نے اس سیہون کی اور کچھ پھینکا اور سیہون ڈائریکٹ تمہارے پیڑ میں جا کر گری۔ اس بھوت نے کہا، میں نے وہ نظارہ خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اب جمین کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، یہ سب اسی نے کیا ہے جس نے 11 سال پہلے جمین کے ساتھ وہ سب کیا تھا۔ کیا وہ عورت بہت خطرناک تھی، دکھنے میں بہت ڈراؤنی تھی؟ جمین نے کہا۔ لیکن وہ بھوت کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی وہ وہاں پر غائب ہو گیا اور جمین بہت حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جمین، اسے تبھی یونگی کی آواز آئی اور جمین سمجھ گیا کہ یونگی کی وجہ سے ہی وہ بھوت یہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یونگی نے جمین کے پاس آتے ہوئے کہا۔ مانیٹر، آپ اسکول کیوں آ گئے؟ آپ کو تو آرام کرنا چاہیے تھا نا؟ جمین نے اس کی اور دیکھتے ہوئے کہا، مجھے گھر میں من نہیں لگ رہا تھا اور مجھے ذرا چوٹ بھی نہیں لگی ہے۔ یونگی نے کہا، آپ کو ذرا چوٹ نہیں لگی ہے؟ جمین نے یونگی کی سر کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہلکی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یونگی نے کہا، ہاں آپ ٹھیک ہے، اسی لیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جمین نے کہا اور وہ پھر اپنے سر سیدھے کر کے اسکول کے باہر دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے کہ تم ابھی بہت لونلی فیل کر رہے ہو نا؟ یونگی نے اس کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ جمین نے اپنے سر اٹھا کر یونگی کی اور دیکھا۔ مجھے بھی نہیں لگا تھا کہ یہ جین یونگ ایسا کچھ کریں گے۔ یونگی نے کہا، مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ جمین نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ میں نے کہا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ جمین نے غصے سے کہا، لیکن غصے سے زیادہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اگر جین ایک بار کچھ نہیں بولتا وہ بھی ٹھیک ہوتا، لیکن اس طرح کا جھوٹ جمین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے دل پہ بھی کیا بیت رہی ہوگی، اس نے کہا۔ اور یونگی کی ان ساری باتوں کو سن کر جمین پھر سے رونے لگا۔ جمین کو اس طرح روتا دیکھ کر یونگی نے جمین کو ہگ کر لیا اور جمین بھی یونگی کے سرٹ میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے روتے جا رہا تھا اور بس یہی بول رہا تھا کہ آخر جن نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر جن نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لیکن وہ صرف یونگی نہیں تھا جو جمین کو اس طرح روتے دیکھ رہا تھا، وہاں بس 4 آنکھیں اور تھیں اور وہ تے اور جنگکوک تھا۔ جمین کتنا ٹوٹ گیا ہے، جنگکوک نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جن یونگ ہمارے ساتھ کچھ کبھی ایسا کریں گے، تے نے بھی کہا۔ اس کے بھی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ہے اب تم رو مت، تمہارے پہ آنسو شوٹ نہیں کرتے۔ جنگکوک نے تے کی اور دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں رو رہا ہوں، میں کیوں روؤں گا؟ تے نے کہا اور اس نے اپنی آنکھیں جمین اور یونگی پہ سے اپنی آنکھیں ہٹا لی۔ ویسے تم سے ایک بات پوچھوں؟ جنگکوک نے تے کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ تے نے کہا، تم یونگی کو پسند کرتے ہو نا؟ جنگکوک نے اچانک سے پوچھا اور تے بہت حیران تھا۔ ہاں، تمہاری شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو، میں نے سچ کہا نا؟ جنگکوک نے کہا، لیکن تم یہ بات انہیں مت بتانا، میں انہیں خود بتانا چاہتا ہوں۔ تے نے کہا، تو کیا ابھی تمہیں جمین اور یونگی کی حالت میں دیکھ کر جلن ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں جمین کے اوپر غصہ آ رہا ہے؟ جنگکوک نے کہا، نہیں، مجھے جمین کے اوپر غصہ نہیں آ رہا کیونکہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ جمین ویسا لڑکا نہیں ہے، وہ بس ابھی اداس ہے۔ اسے جن یونگ کے اوپر بہت زیادہ ہی بھروسہ تھا، لیکن جن یونگ نے اس کا بھروسہ توڑ دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تے نے کہا، ویسے مجھے بھی تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ تے نے کہا، ہاں؟ جنگکوک نے کہا، تم جمین کو پسند کرتے ہو نا؟ اتنا کہتے ہی جنگکوک کے تو گال لال ہو گئے۔ اس نے اپنا گلا ہلکا سے صاف کیا، زیادہ نہیں تاکہ وہ یونگی اور جمین کی نظر پر آ جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جنگکوک نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ہاؤ بھاؤ سے ہی پتہ چل رہے ہیں۔ تے نے کہا، اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تے نے کہا، سچ میں؟ ٹھیک ہے، تو میں تمہاری یونگی کو
यूंगी को सेट करने में मदद करता हूँ। जंगकुक ने कहा, डील? जंगकुक ने कहा और उसने अपनी मुट्ठी तेज की और की। डील, ते ने भी कहा और दोनों ने तो आपस में मुट्ठी टकराई। ओके, तो तुम यूंगी को मेरा बनाने में मदद करना और मैं जिमिन को। लेकिन जंगकुक ने ते की बात बीच में काटते हुए कही, ये हम दोनों के बीच सीक्रेट रहना चाहिए और तुम ये बात किसी से भी नहीं बोलोगे। किसी से भी नहीं मतलब किसी से भी नहीं? क्या? लेकिन ये करना ज़रूरी है क्या? ते ने कहा, हाँ ये ज़रूरी है। जंगकुक ने कहा, पर मैं जिमिन से कोई बात नहीं छुपाता। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जंगकुक ने हंसते हुए कहा। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आप सब तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आई फ्लू फैल रहा है तो अपना ख्याल रखना अच्छे से। बाय बाय आर्मीज, कमेंट करना मत भूलना।